एनएसके एफडीसी का है सतत प्रयास, गरिमामय बने जीवन, हो सबका विकास। आदरणीय देशवासियों, सादर प्रणाम। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना को लेकर के देश भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय किया है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में स्वच्छता अभियान को महत्व दिया था और इस प्रकार की कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करने का प्रारंभ भी किया था। आने वाले वर्ष में महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है। इसको ध्यान में रख करके भी प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है और देशवासियों से ये अपेक्षा है कि गांधी जी की इच्छा को पूरा करने की दृष्टि से और स्वस्थ भारत की दृष्टि से इस स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हों। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हम सब आए, चलें और स्वच्छता अभियान में सहभागी बने। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आवश्यकता है। और वह कहते भी थे कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। महिला धोने जैसी जो कुप्रथा है उसको समाप्त करने के लिए हमेशा प्रयास किया। देश के अनेक हिस्सों में मैनुअल स्कैवेंजिंग के अस्वच्छ व्यवसाय से जुड़े लोगों और उनके आश्रितों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के जरिए पुनर्वास करते हुए उन्हें गरिमामय जीवन देना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। हाथ से मैला उठाने के कार्य से जुड़े लोगों को उस घृणित और अनमानवीय कार्य से वीन आउट करने के लिए तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के जरिए उनको गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में गत वर्ष संसद द्वारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन सैनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण वर्जित है तथा सीवर लाइन्स का बिना पूर्व अनुमति एवं आवश्यक गियर के बिना सफाई करने का कार्य भी प्रतिबंधित है। मंत्रालय के अधीन गठित नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसके एफडीसी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। Generally, सफाई कर्मचारी are among the lowest in the strata of the hierarchy. Even among SC/STs, they are the bottommost almost. As a result, in order to work for socio-economic benefit of that, if you see that almost 1.0% of total workforce is in Safai Karmachari. That is estimated 50 lakh Safai Karmacharis all over India. What we feel that since they are so much down pressed, we wanted to change their socio-economic indicators. एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन के रूप में कार्यरत एनएसके एफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिए मैनुअल स्कैवेंजर व सफाई कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ निगम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है मैनुअल स्कैवेंजर तथा उनके आश्रितों के लाभ व पुनर्वास के लिए उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर स्वरोजगार हेतु अनुदान व आसान ऋण उपलब्ध करवाना, साथ ही व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा या कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि के लिए भी कॉरपोरेशन इन्हें वित्तीय सहायता अथवा स्टाइपेंड देती है। इस एक्ट के तहत सभी प्रकार की इनसैनिटरी लेट्रिन्स को कवर किया गया है तथा इसमें जो पुनर्वास संबंधी प्रावधान हैं वो बहुत डिटेल्ड प्रावधान किए गए हैं। इसमें जितना भी पुनर्वास संबंधी कार्य है उसके लिए नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सभी जगह उनको सहायता प्रदान कर रहा है, जो कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत आते हैं।
मेला, ट्रेड फेयर जैसी मार्केटिंग लिंकेज गतिविधियों द्वारा इन स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान की बाजार मांग बढ़ाने की दिशा में भी कॉरपोरेशन मदद करता है। जागरूकता कैंप, कार्यशालाओं आदि का आयोजन कर कॉरपोरेशन मैनुअल स्कैवेंजर तथा उनके आश्रितों के साथ संवाद स्थापित करने के साथ साथ समाज में अस्वच्छ व्यवसायों के खात्मे के प्रति चेतना विकसित करता है। इस एक्ट के तहत एक सर्वेक्षण किया जाना है, जिसके द्वारा इस कार्य से जुड़े लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा तथा उन चिन्हित व्यक्तियों का पुनर्वास करने की एक योजना है, जिसको स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स के नाम से जाना जाता है। इन व्यक्तियों के पुनर्वास का जिम्मेदारी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। इस दिशा में NSK-FDC ने देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से मैनुअल स्कैवेंजरों का सर्वेक्षण के लिए आवश्यक राशि का भुगतान किया। इस सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 3,745 मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान की गई है, जिसमें से आंध्र प्रदेश में 89, बिहार में 137, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 119, कर्नाटक में 302, ओडिशा में 386, पंजाब में 64, उत्तर प्रदेश में 2,404, उत्तराखंड में 137 तथा पश्चिम बंगाल में 104 मैनुअल स्कैवेंजर चिन्हित किए गए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता का द्योतक है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का अमानवीय कार्य है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना है तथा ऐसे कर्मी जो कि इस घृणित कार्य में अभी लगे हुए हैं उनका पूर्ण रूप से हमको पुनर्वास करना है। मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास स्वरोजगार की संशोधित योजना के तहत परिवार के एक मैनुअल स्कैवेंजर को 40,000 रुपए की एक मुश्त नकद सहायता दी जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष के अंतर्गत अगस्त माह तक कॉरपोरेशन द्वारा 7,000 से अधिक लाभार्थियों को 52.26 करोड़ के खर्च से ये वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ी हम शिक्षा की ओर अपने परिवारों में ध्यान दें। घर के जो भी हमारे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, जरूर स्कूल जाए और उसके लिए भी अभी उसमें भी लोन इत्यादि की व्यवस्था है और ऋणों की भी व्यवस्था है। अभी हम लोगों ने कई लोगों को लोन भी दिया है, ट्रेनिंग के लिए भी कुछ पत्र भी यहाँ से दिए गए। वैकल्पिक रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के दौरान मासिक स्टाइपेंड की राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही प्रशिक्षण की अवधि भी 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। हमारा ये मानना है कि यदि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य कर रहे हैं वह कौशल विकास के जरिए अपने कुछ हुनर हासिल कर सकते हैं और जिनको एक अन्य एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और वह इस काम से हट सकते हैं। नई सरकार के गठन के उपरांत इस मद में कॉरपोरेशन द्वारा 1.37 करोड़ रुपयों के व्यय से 2,450 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास के अवसर दिए जा रहे हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि इस अधिनियम के तहत जो एक्टिविटीज़ टाइम बाउंड मैनर में करनी है वह सभी राज्य सरकार और संस्थाएं यदि करती हैं तो निश्चय ही हम इस अमानवीय प्रथा को जड़ से मिटा पाएंगे और एक समावेशी समाज की ओर जिसमें सबको अपना अधिकार प्राप्त होगा, हम उसकी ओर अग्रसर हो पाएंगे। संकल्प कीजिए और साथ आइए, मैनुअल स्कैवेंजिंग को जड़ से मिटाइए।